प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन 1 के तीसरे पार्ट को देखिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तीसरा पार्ट है cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश का मान ज्ञात करना है। तो बेटा आपको चार्ट बना के दिखाए थे, आपको बताया भी है कि cos 45 sin 30 का या 0, 45, 30, 60, 90 का कैसे मान निकाला जाता है यह बता चुके हैं। तो ये cos 45 का मान यहाँ पे हमको रखना है। ये आपका देखो cos 45 है बटे sec 30 प्लस कोसेक 30। तो इसको देखो बेटा, cos 45 डिग्री का मान देखें तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ये आपको याद होना चाहिए। बटे sec 30 cos 30 का मान होता है √3/2। तो sec 30 बेटा होगा 2/√3। क्या होगा? 2/√3 प्लस कोसेक 30 sin 30 का मान 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। कोसेक 30 का मान तुरंत आप समझ लो क्या होगा? 2/1। अब इसको देखें तो आपका यह हो गया, यही लिख रहा हूँ 1/√2 बटे, यहाँ ध्यान दीजिए 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 प्लस 2 का गुणा √3 में करेंगे 2√3 बटे हर का गुणा हर में करेंगे √3। यह हो गया बेटा। अब ये देखो 1/√2 के बटे 2 प्लस 2 √3 बटे √3 है। तो अब ये करेंगे क्या? 1/√2, यह बटे है, इसको गुणे लिख देंगे तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 बटे ये आपका 2 प्लस 2√3। यहाँ दो पद है, इस दोनों पदों में √2 का गुणा होगा, इसलिए हम इसको कहाँ लिख देंगे? ब्रैकेट में। क्यों लिखेंगे? अगर नहीं लिखेंगे तो सिर्फ √2 का गुणा 2 में माना जाएगा। ठीक। अब देखो √3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो आ गया √3 बटे, यहाँ से बेटा देखो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 कॉमन हो जाएगा और 2 कॉमन होके बाहर हो जाएगा तो 2√2। ये √2 पहले था, 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचा आपका? 1 प्लस √3। अब क्या करें बेटा? हर का परिमेयीकरण कर दें। हर का परिमेयीकरण, पहले देखो यहाँ 1 प्लस √3 है, तो परिमेयीकरण करने के लिए इसके विपरीत चिन्ह का जो प्लस है, तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा? 1 माइनस, यानी 1 माइनस √3 का गुणा हम अंश में कर दें और 1 माइनस √3 का गुणा हर में भी कर दें, तो आपका यह हो गया। अब गुणा करो तो √3 का गुणा 1 में हो जाएगा √3, तो √3 का गुणा माइनस √3 में तो हो जाएगा -3 बटे ये 2√2 है। यहाँ बेटा देखो 1 प्लस √3 1 माइनस √3, यह वर्गांतर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस √3 का स्क्वायर यानी 3। क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। ठीक बेटा। तो अब देखो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 -2, यह हो गया √3 -3 बटे 2√2 इंटू क्या? -2। देखो माइनस यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4 √2, यानी हो गया √3 -3 बटे यह हो गया 2 दूनी 4 -4 √2। अब क्या करें? √2 का गुणा, फिर ये हर को परिमेय बनाओ, तो √2 यहाँ हर में है तो हम √2 का गुणा अंश हर में कर दें
और √2 का गुणा अंश में भी कर दें। अब यहाँ दो पद है इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगा दो। तो अब आपका हो जाएगा, देखो √2 का गुणा √3 में करोगे तो होगा √6 माइनस 3 का गुणा √2 में 3√2। अब बटे नीचे हो जाएगा आपका -8। क्या हो जाएगा, देखो √2 2 का गुणा 4 में -8। इस माइनस को बेटा ऊपर भेज दो। इस माइनस को कहाँ भेज दें, ऊपर भेज दें। तो ऊपर भेजोगे तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। ऐसे लिख सकते हो माइनस, इस माइनस को ऊपर भेजा तो यहाँ दो पद है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। √6 माइनस 3√2 और बटे 8। ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसको अंदर भेज दो तो यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। यानी 3√2 प्लस पहले लिख दिया माइनस √6 और बटे क्या हो गया बेटा 8। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा 3। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखें। चौथा वाला पार्ट है इसका। इसका चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसका मान देखना है बेटा। चलो sin 30 का मान देखो। sin 30 का मान बेटा 1 बटे 2। sin 30 का मान कितना है 1 बटे 2 प्लस tan 45 डिग्री का मान बेटा 1 माइनस cosec 60। sin 60 का था √3/2। sin 60 क्या था √3/2, तो cosec 60 ये होगा 2/√3 पलट गया बटे sec 30। किसका sec 30। cos 30 का मान √3/2 था तो sec पलट जाएगा, sec 30 का मान क्या होगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान भी 1 ही होगा। तो 1 बटे क्या लिखेंगे 1 यहाँ कर दें, यहाँ भी 1 कर दें बटे 1। अब अंश वाले को जोड़ो। अंश वाले को आप हल करो और हर वाले करो। तो देखो 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2√3 लघुत्तम हो गया 2 1√3 का तो 2√3 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1/2 इसको और 1 को इसको जोड़ दो तो 1 इकाई 1 और 2 इकाई 2 यानी 3/2। 1 इकाई 1 प्लस 2 इकाई 2 3/2 और माइनस 2/√3 3/2 माइनस 2√3 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 1/2 धन 1 तो आपका 3/2 ऋण 2/√3। अब 3 का गुणा √3 में कर दो 3√3 माइनस 2 का गुणा 2 में 4 बटे हर का गुणा हर में 2√3। तो इस तरह से हो गया 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 बटे। बिल्कुल हर को भी इसी तरह से करो। हर को इसी तरह से करें तो हर में देखो 1/2 और 1 तो हो गया। अब इसको जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो 2/√3 प्लस 3/2। देखो 2 दूनी 4 प्लस 3 काड़ी में 3 बटे 2√3 तो हो गया 4 प्लस 3√3 बटे 2 काड़ी में
बेटा देखो यहाँ भी हर में 2 का ऋण 3, यहाँ भी हर में 2 का ऋण 3, ये क्या होंगे, कट जाएंगे, ऊपर भेजेंगे तो कट जाएगा। यानी क्या मिला आपका, 3 का ऋण में 3 माइनस 4 बटे 4 धन 3 का ऋण में 3। अब बेटा हर का परिमेयीकरण कर दो। क्या करें, हर का परिमेयीकरण कैसे करेंगे, यहाँ प्लस है तो इसके विपरीत चिन्ह का यानी 4 माइनस 3 का ऋण में 3 का हर में गुणा कर दो, और उतना ही 4 माइनस 3 का ऋण में 3 का अंश में गुणा। यहाँ 2 पद है तो यहाँ भी 2 पद है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ। ठीक, अब गुणा करो, बारी बारी से गुणा कर दो। देखो 3√3 का गुणा 4 में, 3√3 का गुणा किस में, 4 में, तो 4 3 12 का ऋण में 3। 3√3 का गुणा माइनस 3√3 में करेंगे तो देखो माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस आ गया, 3 3 का 9 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। भाई 3√3 और गुणे 3√3, तो देखो 3 3 का 9 हो गया, ये तो 9 हो गया, और ये कितना हो गया, ये मिलके 3 हो गया, √3 3, तो कितना हो गया, 27 हो गया। आओ फिर -4 का गुणा 4 में, -4 के 16, फिर -4 का गुणा -3 का ऋण में 3 में, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12 का ऋण में 3। ठीक बेटा, अच्छा आ जाओ फिर नीचे, यहाँ देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो वर्गांतर है तो कहेंगे 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस बी दूसरा पद है 3 का ऋण 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 3 27। 3 का ऋण में 3 का स्क्वायर जब करोगे तो क्या हो जाएगा 27। अब देखो 12 का ऋण में 3 और 12 का ऋण में 3 दोनों प्लस हैं, तो ये हो गया 24 का ऋण में 3 माइनस 27 माइनस 16, जो माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, 7 6 13, 2 1 3 1 4 बटे 16 माइनस 27, माइनस ज़्यादा है, 27 में 16 घटाओ, 7 में 6 गया 1 11 यहाँ हो गया। इस माइनस को बेटा ऊपर भेजोगे तो ये जो माइनस है प्लस हो गया, यानी 43 हो जाएगा, और माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 24 का ऋण में 3 बटे 11। इस तरह से हो गया 43 माइनस 24 का ऋण में 3 बटे 11, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए इसके पांचवें वाले पार्ट को देखिए। पार्ट 5 को देखिए। फाइव कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आसान क्वेश्चन है, केवल मान रख देना है इसमें। 5 लिख दिया, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुणा मानेंगे। cos 60, cos 60 का मान क्या होता है हमें याद होना चाहिए। cos 60 का मान √3/2। cos 60 का मान क्या होता है √3/2। और इसका क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है cos 60 के मान का स्क्वायर, फिर क्या प्लस 4 लिख दिया, कोई चिन्ह नहीं है, गुणा लिख दिया, सेक 30। यदि आपको cos 30 का मान मालूम है, cos 30 का मान होता है, बोलो cos 30 का मान एक मिनट, यहाँ पे cos 60 था, 4 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर। देखो
फिर देखो cos स्क्वायर 60 है। cos 60 का मान 1/2 होता है बेटा। cos 60 का मान कितना होता है 1/2। cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 इंटू sec 30। cos 30 का मान पहले होता है √3/2। तो cos स्क्वायर 30 यानी √3/2 का स्क्वायर। फिर क्या माइनस tan 45 का मान 1, उसका क्या होगा स्क्वायर। बटे sin 30 का मान 1/2, इसका क्या स्क्वायर प्लस cos 30 yes,